यह वह सच्ची घटना है जो मुझे आज भी डराती है। यह बात तब की है जब मैं इंदौर काम करने के लिए गया हुआ था। मुझे यहाँ काम तो मिल गया था, लेकिन किराए का घर ढूंढना एक बड़ी परेशानी थी। पूरा दिन शहर में घूमकर मैं थक गया था। कहीं मकान मालिक किराया ज्यादा मांग रहा था, तो कहीं घर काम से बहुत ज्यादा दूर था। वैसे भी इंडस्ट्रियल एरिया था। आप ही तो शहर से बाहर शाम को जाकर शहर के बाहर मुझे एक मकान किराए पर मिला। भले ही घर शहर से बाहर था, लेकिन काम के तो पास था। मैं यहाँ से पैदल 15 मिनट चलकर काम तक जा सकता था। यह एक पुराना मकान था जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति रहता था। इस इलाके को शहर नहीं गांव ही कह सकते थे, क्योंकि यह बहुत ही पुराना सा इलाका था। घर तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा पुराना था, तो साफ सफाई का ज्यादा झंझट रहता था। लेकिन मुझे अपने घर से ज्यादा अजीब पास वाला घर लगता था। वो एक पुराना टूटा हुआ घर था, जैसे कोई भूत बंगला हो। हर रोज शाम को मैं काम से आता तो अंधेरा सा हो जाता। मैं उसी घर के सामने से होता हुआ आगे वाली कॉलोनी के ग्राउंड में सैर करने के लिए जाता। वह बुजुर्ग दंपति दूसरी मंजिल पर रहते थे, तो मैं नीचे होने का फायदा उठाता था। मैं सैर लेट तक करता था। मैं कभी कभी रात 11 बजे तक ग्राउंड में ही बैठा रहता। पहले कुछ दिन तो ऐसा ही हो रहा था, लेकिन अगला हफ्ता कुछ अजीब था। जब मैं उस पुराने घर के सामने से गुजरता तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई वहां से मुझे देख रहा हो। जाते वक्त तो शाम का समय होता, लेकिन आते वक्त मुझे डर का एहसास सा होता, क्योंकि शायद अंधेरे में ऐसा ही डर लगता हो। अगले दिन भी मुझे कुछ ऐसा ही लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मुझे ऐसा भी लगा कि शायद वो मेरे पीछे भी आया हो। ये हर रोज का काम सा हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वहां से कोई मुझे देखता और मेरा पीछा सा करता हो। मैं वैसे कोई डरपोक इंसान नहीं हूँ, क्योंकि यह मेरा भ्रम भी तो हो सकता था, तो मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन कुछ दिन बाद हालात कुछ बदल से गए। मैं जब ग्राउंड में घूम रहा था तो बार बार मुझे पीछे किसी के चलने की आवाज सी सुनाई दे दी। वहां पर कई लोग और भी घूमने आते थे, लेकिन जब मैं अकेला रह जाता तब भी मुझे चलने की आवाज ही सुनाई देती। अब मुझे ऐसा एहसास होता था जैसे उस घर से कोई मेरे साथ आता और वापस उसी घर में चला जाता। यह मेरा भ्रम भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। काफी दिनों तक यह एहसास मुझे होता जा रहा था। मुझे अब डर लगने लगा था कि क्यों मुझे ऐसा एहसास होता है। मुझे लगने लगा था जैसे कोई प्रेत उस घर से मेरे साथ आता हो। एक दिन मैंने शाम को ये बात मकान मालिक को बताई। पहले तो वो बस यही कह रहा था कि मुझे कोई भ्रम हो रहा है। बाद में उसने मुझसे कहा कि वो बहुत पुराना घर है, कब से वो बंद पड़ा है। हो सकता है कोई बुरा साया वहां रहता हो। मुझे उस रास्ते से जाना ही नहीं चाहिए। ग्राउंड जाने का दूसरा रास्ता भी तो है, मुझे उधर से जाना चाहिए। मुझे भी ये बात सही लगी। अगले दिन में अलग रास्ते से ग्राउंड गया। वो घर तो दिखा तक नहीं, तो अब मुझे डर भी तो नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैं ग्राउंड में सैर कर रहा था तब फिर से मुझे वो एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। फिर से वही घबराहट, लेकिन आज कुछ अलग था, क्योंकि मैं अलग रास्ते से आया था। मैं वापस भी इसी रास्ते से आया, तो डराने की बात ये कि मुझे तो चलने की आवाज अब घर तक आई थी, जैसे किसी ने मेरा पीछा घर तक किया हो। अब तो मैं ज्यादा डर रहा था, क्योंकि ऐसे तो अब घर तक ये डर का एहसास आ रहा था। अगले दिन में उस घर वाले रास्ते से गया ताकि वो डर का एहसास उसी घर तक रहे, लेकिन अब सब बदल गया था। वो कदमों की आवाज घर तक आती, चाहे मैं किसी भी रास्ते से जाता।
वो आवाज, वो पीछा करने का एहसास मुझे घर तक आता। ये क्या बला थी जो अब घर तक आ रही थी, लेकिन मेरा डर था कि वो अब मेरा पता तक जान गई थी। बस मुझे राहत थी कि वो आवाज घर के बाहर ही पीछा करती। ये भी बदला। एक दिन रात को जब मैं घर आया तो वो आवाज घर के बाहर बंद हो गई, लेकिन जब दरवाजा बंद करके मैं अंदर आया तो पीछे से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। शायद वो कोई पड़ोसी हो सकता था। जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। तब मुझे ख्याल आया, कहीं ये वो बुरा साया तो नहीं। उस दिन के बाद अब सिर्फ बाहर ही कोई मेरे साथ नहीं, बल्कि घर में भी वो एहसास होता। कभी दरवाजा खटखटाने की आवाज तो कभी कुछ गिरने की आवाज। पूरी रात ऐसा लगता जैसे कोई घर में मौजूद हो। मेरे मन का वहम कब का सच्चाई में बदल चुका था। मुझे तो ऐसा एहसास होता जैसे कोई मेरे आसपास सा हो। अब तो रात को सोते वक्त मेरा पलंग भी हिलता, जैसे कोई मेरे साथ वाली जगह पर सोता हो। ये एहसास डर की दस्तक बन गया था, जिसका असर मेरे काम पर पड़ रहा था, क्योंकि रात को मैं सो नहीं पाता। तब मेरी ड्यूटी की शिफ्ट भी चेंज हो गई और मेरी ड्यूटी टाइपिंग भी कम हो गई। मैं अब शाम को 4 बजे ही घर आ गया। वो दिन था जब मैंने मकान मालिक को सब बताया और कहा कि घर में मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैं वो ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता था। यहाँ तो मैं वो नींद भी नहीं ले पाता। तब मकान मालिक भी बोला कि वो रात को नीचे सो जाया करेगा तो मुझे डर नहीं लगेगा। अब मैं भी क्या कर सकता था। वो मेरी इतनी मदद कर रहा था। उस दिन मैं 5 बजे ही ग्राउंड में सैर करने चला गया। पहली बार मैं इतनी जल्दी यहाँ आया था, लेकिन सब अजीब तरह से मेरी तरफ देख रहे थे। सब बार बार मेरी तरफ घूर रहे थे। मैं भी ज्यादा देर तक यह नहीं देख पाया और मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। उसका जवाब मेरे लिए एक झटके से कम नहीं था। उसने कहा, मैं इतनी देर उस घर में कैसे टिक गया हूँ, वहाँ पर कोई रहने नहीं आता। मैं जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्यों है। तो उसने कहा, वो घर भूतिया है। उस दंपति का बेटा उसी घर में मर गया था। तब से वहाँ जो भी रहता है वो उसे डराता है। इसी कारण ज्यादा समय वहाँ कोई नहीं टिकता। इस बात ने मुझे हिलासा दिया था। उस शाम मैं घर गया। मैं इस बात को पूछने की हिम्मत मकान मालिक से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मकान मालिक ने भी मुझे सच नहीं बताया। वो रात बहुत लंबी लग रही थी। वो मकान मालिक भी नीचे ही सो रहा था। आधी रात को फिर से मुझे मेरे पलंग के हिलने की आवाज आई, लेकिन इस बार जब मैंने पलटकर देखा तो ये काला साया मेरी सामने खड़ा था। मेरी गले से आवाज तक नहीं निकली। वो साया जैसे मुझे घूर रहा हो। मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए थे। मैं किसी तरह उठा और बाहर भागा। मैंने लाइट चलाई और मकान मालिक को जगाया। मैं उससे एक ही बात कह रहा था कि बस अब यहाँ नहीं रह सकता। वो दिन उस घर में मेरा आखिरी दिन था। अगले दिन मैंने सारा सामान ट्रक में रखवाया और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया। शाम को मैं आखिरी कुछ चीजें लेने आया। मैं मकान मालिक के कमरे में गया ताकि उसे बता सकूं वो पलंग पर लेटा था। तो मेरा ध्यान ऊपर उसके बेटे की तस्वीर पर पड़ा। उस तस्वीर ने मुझे सबसे बड़ा झटका दिया। मैं बिना बात किए वहां से बाहर की तरफ भागा और टैक्सी लेकर वहां से निकला। आप भी जानना चाहते होंगे कि उस तस्वीर में क्या था, तो सुनिए। उसके बेटे की मौत 5 साल पहले हुई थी और उसके मरने की तारीख 13 अगस्त थी और आज भी तो 13 अगस्त ही है। मैं डर इसलिए रहा था कि अगर आज रात मैं उस घर में गुजारता तो मुझे किसका सामना करना पड़ता। मुझे उसके बाद कभी वो डर महसूस नहीं हुआ। मेरी उस घर या कहूँ बला से जान छूटी थी, लेकिन शायद कोई और उस घर में किराएदार बनकर आया हो।